अगर मैं आपसे कहूं क्या एक झटके में कभी 32 लाख करोड़ रुपए डूबते हुए देखा है? अरे नहीं देखा तो अब देख लीजिए, क्योंकि इस दुनिया के अंदर सोने चांदी को लेकर, उसी के साथ साथ स्टॉक मार्केट को लेकर इतना ज्यादा हाहाकार फैला हुआ है कि लोग कह रहे हैं कि आज के आज ही पूरा पूरा चांदी क्रैश हो जाएगी। एक दिन में 20% हुआ तो अगले दिन भी 20% हो जाएगी। आइए देखते हैं कि आखिरकार ये सोना चांदी क्रैश होने के पीछे का रीजन क्या है, और क्या वाकई में क्रैश होते रहेगी, और क्या केवल ये अफवाह तो नहीं फैलाई जा रही कि होते रहेगी कि नहीं होते रहेगी, और ये 32 लाख करोड़ एक दिन में डूबने के पीछे का कारण क्या है। आप देखने की कोशिश करोगे तो अभी हाल फिलहाल अमेरिका की एक कंपनी है, बिल गेट्स का नाम सुने होंगे। असल में बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट नाम की कंपनी बनाया था। इस माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को अगर आप देखोगे तो बहुत बड़ी मानी जाती है, और ये बिल गेट्स खुद दुनिया के टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन में से एक रहता है। अरे जब जेफ बेजोस, इलॉन मस्क नहीं थे तो दुनिया का सबसे अमीर आदमी बिल गेट्स ही माना जाता था। असल में बिल गेट्स की जो माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी है वो भाई साहब एक दिन में ही 10% तक गिर गई थी। और मैं आपको बता दूं, ऐसा बहुत जल्दी माइक्रोसॉफ्ट के साथ नहीं होता। असल में सन 2020 के अंदर जब कोरोना आया था तब कहीं इतनी ज्यादा ये गिरी थी, और जब ये एक ही दिन में 10% गिरी तो भाई साहब जो निवेशक थे, अगर उन सब का पैसा मिला लोगे तो लगभग 32 लाख करोड़ रुपए एक बार में स्वाहा हो गए थे। ये जो माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी है ये एक आईटी कंपनी है। आईटी का मतलब वही टेक्नोलॉजी वाली कंपनी है, और ये इसका शेयर प्राइस गिरा तो इससे भारत पर क्या असर पड़ेगा भाई साहब? अरे यार, दुनिया की सबसे बड़ी अगर आईटी कंपनी गिरती है तो इससे भारत की भी आईटी कंपनियों को थोड़ा बहुत नुकसान तो होगा। भारत की भी आईटी कंपनियां आप देखोगे बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ न कुछ तो गिरी थी। और उसी के साथ साथ भारत ही एक ऐसा देश है जो कि अपने देश से बहुत ज्यादा जो एक्सपोर्ट करता है वो कोई और चीज नहीं बल्कि आईटी सेक्टर को ही एक्सपोर्ट करता है। भारत की आईटी कंपनियां कौन सी हैं? अरे जैसे विप्रो हो गई, टीसीएस हो गई, इन्फोसिस हो गई, और महिंद्रा की भी कुछ हैं। तो इस तरीके से ये सारी की सारी आईटी कंपनियां हैं जो कि भारत के अंदर तो है, लेकिन भारत से बाहर भी जाकर अपनी सर्विसेज दिया करती हैं। अपने सॉफ्टवेयर, अपने बहुत सारी चीजें वहां पर वो बेचा करती हैं और सुविधा देती हैं, उससे पैसे कमाती हैं। अब आप खुद बताइए कि अगर अमेरिका यानी कि दुनिया की सबसे बड़ा जो आईटी माना जाता है, जहां पर बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, अगर वही की आईटी सेक्टर में फॉल आने लगे तो सिंपल सी बात है भारत के अंदर भी आएगा। क्योंकि जब अमेरिका के अंदर कुछ ना कुछ होता है तो उसका असर भारत समेत कई सारे देशों पर उसका देखने का मिलता है, और इस वजह से भारत के भी अंदर कुछ आईटी सेक्टर में थोड़ा बहुत गिरावट आया था। लेकिन सवाल ये उठता है ना कि आखिरकार ये जो माइक्रोसॉफ्ट था, बिल गेट्स वाली कंपनी में गिरावट आया क्यों? इसके पीछे का कारण क्या है? देखोगे यूट्यूब पर यार बहुत ज्ञानी ज्ञानी बैठे हैं। अरे भैया ये हो गया, वो हो गया, इधर गिरने वाला उधर क्रैश हो गया। विजुअल चक्कर भाई साहब एक के दिन में पूरा पूरा मार्केट में खा जाते हैं वो लोग। आज मैं आपको सही सही रीजन बता देता हूं, और होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, आप खुद अभी डिसाइड कर दोगे यार। देखो असल में ना ये जो माइक्रोसॉफ्ट है ये कई प्रकार से पैसे कमाती है। जैसे कि आप जब कंप्यूटर चलाते हो तो उसमें विंडो होता है ना? हाँ, यही वाला विंडो, तो खिड़की वाला मत सोच लीजिएगा, हर लैपटॉप में विंडो होता है। वो सब डालने का काम माइक्रोसॉफ्ट करता है। माइक्रोसॉफ्ट लैपटॉप वॉपटॉप बहुत सारी चीजें बनाता है, वहां सबसे पैसा कमाता है। एक और चीज बना है माइक्रोसॉफ्ट एज्योर करके। असल में इसका मानना था, मतलब दुनिया का मानना था कि ये जो माइक्रोसॉफ्ट एज्योर है ये इस बार लगभग 39.4% के हिसाब से ग्रो करेगा। अब माइक्रोसॉफ्ट एज्योर है क्या? असल में इसका काम होता है डाटा को सिक्योर रखने का, और भी अन्य काम होते हैं। तो लोग सोच रहे थे कि भैया इस बार ये 39.4% के हिसाब से बढ़ेगा, ग्रोथ करेगा, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने बताया कि नहीं, क्या पता 39% के हिसाब से ही ग्रोथ करे, यानी कि 0.4% कम है। अब आगे देखिए, असल में यहां पर कहा गया था कि इस बार 13.7 अरब का जो माइक्रोसॉफ्ट है लगभग कमाएगा, बढ़ोतरी करेगा। और उसी के साथ साथ ये भी लोगों का मानना था कि इस बार जो माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी है लैपटॉप बेचकर, विंडो का इस्तेमाल करके, बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल करके लगभग 13.7 अरब डॉलर तो कमाई लेगी, या तो इतना प्रॉफिट कर लेगी। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने कहा नहीं भैया, क्या पता 12.7 अरब का ही हो, मतलब यहां पर भी लगभग 1 अरब का डिफरेंस है। तो अब आप ये सोच सकते हो कि एक क्लास में कोई बहुत होनहार बच्चा है, सिंपल सी लैंग्वेज में समझिए, एक क्लास में कोई बहुत होनहार बच्चा है, और आप सोच रहे हो कि ये इतना होनहार है कि 95 नंबर तो आराम से लेकर चला आएगा, 95 नंबर, और जब उसका रिजल्ट आता है तो उसका रिजल्ट 93 आ जाता है। तो अच्छा, रिजल्ट तो अच्छा ही आया है,
लेकिन जितना आप सोचे थे उतना नहीं आया। इस वजह से आप कहोगे चलो ठीक है भैया, जितना सोचे थे उतना नहीं आया है, लेकिन असल में इसकी मतलब क्षमता इससे भी ज़्यादा थी, 95 से भी ज़्यादा थी। तो लोग अब ये सोचना चालू कर दिए कि भैया पहले तो ये जितना कहती थी उससे ज़्यादा करती थी, इस बार तो जितना हम सोच रहे हैं उससे भी कम ये बता ही रही है, क्या पता इससे भी खराब परफॉर्मेंस कर दे। तो जैसे एक हवा नहीं बन जाती कि मतलब अब माइक्रोसॉफ्ट के अंदर वो दम नहीं रह गया जो पहले रहा करता था, भैया छप्पड़ फाड़ कर निकल जाती थी। इसी वजह से एक ही बैग लोगों के अंदर पैनिक मचा और लोग कहे कि चलिए अब इसका भी एक सैचुरेटेड चीज आ रहा है कि इससे ऊपर ग्रो नहीं हो सकती, तो लोग एकदम हचक के पैसे निकाल दिए। अरे जैसे ना जब कोई कोई नया नया आया रहता है और पैसा लगाता है और पता लग 2% गिर गया और उसका पैसा लॉस में दिखाने लगा, तो सोचेगा मुड़ी खजुआ कि निकालो ना निकालो, निकालो ना निकालो, तो उसे हड़बड़ी में निकाल लेता है, तो उसका भी सेल हो जाता है। और जो बड़े लोग सेल करते हैं वो तो करते ही हैं। तो देखो जब बहुत ऊपर चला जाता है मार्केट तो वहाँ पर लोग प्रॉफिट बुकिंग भी कर लेते हैं। प्रॉफिट बुकिंग मतलब थोड़ा पैसा निकाल लेते हैं ताकि जेबों में उनके वाकई में पैसा आ जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत तगड़ा क्रैश हुआ था एक बार बीच में, लगभग 10%। और अभी जब ये वीडियो बना रहा हूँ तो तब भी थोड़ा बहुत क्रैश हो ही रहा है, गिर ही रहा है। आप क्या पता जब देख रहे हो थोड़ा बढ़ चुका हो, तो ऐसे चक्कर में मत रहिएगा। असल में यहीं पर ही जो 10% क्रैश हुआ था, इसी में लगभग 32 लाख करोड़ निवेशकों के डूब गए थे। आप सोच रहे होगे डूब गए मतलब बह गए, अब नहीं आएंगे वो कभी। अरे नहीं यार, अगर यही आईटी कंपनी फिर वापस से चली जाएगी फिर से 32 लाख करोड़ रुपए बढ़ जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता कि डूब गई अब कभी वो पैसा नहीं आएगा। वो गिरा है तब तक के लिए लॉस है, ऊपर बढ़ गया वापस से प्रॉफिट हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं भाई साहब कि डूब गए स्वाहा हो गए इस दुनिया के अंदर वो पैसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। हवा केवल बनाई जाती है, ऊपर बढ़ जाएगा तो वापस हो जाएगा। लेकिन हाँ, इन्वेस्टरों का मानना यह है कि जितना आप सोचा जा रहा है उतना वो नहीं कर पा रही, इसका मतलब यह है कि अब इससे ज़्यादा बढ़ नहीं सकती। तो उसी पैनिक के सिचुएशन में कबो कबो क्रैश हो जाता है। शेयर है भाई साहब, तो इसकी सच्चाई ये थी। अब आइए चलते हैं गोल्ड और सिल्वर पर। कहें गोल्ड और सिल्वर को भी लेकर बहुत हवा बनाई जा रही है और ये गोल्ड का ETF भारत के अंदर 20% तक गिर गया। आइए देखिए इसकी भी सच्चाई देख लेते हैं और आप जो अफवाह में अभी हो उससे निकल जाओगे और आप एक सबसे सुरक्षित निवेशक भी बन सकते हो और जो सब हवा बना रहे हैं उन सबसे आप अलग स्टैंड होकर खड़े हो सकते हो, ताकि रहे भैया भीड़ से आप अलग हो। तो देखने की कोशिश करोगे तो अभी भारत के अंदर जैसे एक्सिस सिल्वर ETF मैंने आपको दिखाया है, लगभग 20.16% एक दिन के अंदर गिरा था। ठीक है, 20.16%। और अगर बात करें गोल्ड की तो मैंने एक्सिस म्यूचुअल फंड का ही मतलब गोल्ड एक्सचेंज यहाँ पर रखा है, वो लगभग 12.53% एक दिन के अंदर गिरा था। अरे मतलब समझ सकते हो कि जो भारत के अंदर ETF है गोल्ड में जो निवेश करता है वो लगभग 12% गिरा था, और जो वाकई वाला गोल्ड होगा वो भी लगभग इतना ही गिरा होगा, और जो सिल्वर है वो लगभग 20% गिर चुका था भारत के ETF के अंदर। अब क्या है इसकी सच्चाई? देखिए असल में लोग कह रहे हैं कि अब सोना चांदी दुनिया भर के लोग बेचने लगे हैं, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, अब सिल्वर 0 पर आ जाएगा, इतना जो बढ़ा था गिर जाएगा, क्रैश हो जाएगा। देखिए भैया ऐसा कोई भी बात नहीं है, कभी कभी ऊपर नीचे होता रहता है, उसे हम हवा बना देते हैं, इंटरनेट भैया फैल जाता है। देखो सच्चाई ये थी कि असल में जो रशियन नेशनल वेल्थ फंड है उसने अभी थोड़ा सोना वोना सेल किया है। इसलिए सेल किया है क्योंकि आप देखने की कोशिश करोगे तो बहुत बढ़ भी चुका था, इस वजह से बड़े लोग सेल करते हैं। और रशिया के अंदर आपको ये भी पता होना चाहिए कि रशिया के ऊपर जब सैंक्शंस नहीं लगे थे मतलब अमेरिका द्वारा, उससे पहले से ये गोल्ड खरीदता चला आ रहा है। चीन भी गोल्ड खरीदता चला आ रहा है और भारत भी गोल्ड खरीदता चला आ रहा है। क्यों खरीद रहा है? अरे इसीलिए खरीद रहा है क्योंकि जब रशिया और यूक्रेन में लड़ाई हुई थी तो उसके बाद अमेरिका ने आपके रशिया का पूरा जो स्विफ्ट बैंक था, स्विफ्ट कोड था, सिंपल सी बात है, उसको बंद कर दिया था। जैसे आप और हमारे लिए IFSC कोड होता है ना कि आप किसी के पास पैसा भेज रहे हो तो IFSC कोड डालो, बैंक अकाउंट नंबर डालो, आराम से भेज सकते हो। वैसे अगर आपको एक देश से दूसरे देश भेजना है या फिर अमेरिका से पैसा मंगाना है तो आपको स्विफ्ट कोड डालना पड़ता है। वो आई थिंक 8 अंक या 12 अंक का ऐसा कुछ होता है। तो वही स्विफ्ट कोड जब आप डालोगे तो आप पैसा भेज सकते हो। अब वही स्विफ्ट कोड अमेरिका ने रूस का बंद कर दिया था, यानी कि रूस डॉलर में ट्रांजैक्शन कर ही नहीं सकता। रूस के कईयों अरब डॉलर विदेश में फंस चुके थे, वापस वो आ ही नहीं पाए क्योंकि स्विफ्ट कोड ही नहीं था। क्योंकि अगर डॉलर में पैसा मंगाना तो आपको स्विफ्ट कोड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस वजह से पूरी दुनिया सोची कि भैया ऐसा कभी अमेरिका हमारे साथ न कर दे, तो हम जो डॉलर पूरा भरमार रखे हुए तो खराब हो जाएगा।
ना तो हम कहीं बेच पाएंगे, ना कहीं से हम ले पाएंगे। मतलब ना तो हम कहीं डॉलर दे पाएंगे, ना हम किसी से डॉलर मंगा पाएंगे, क्योंकि स्विफ्ट कोड बीच में नहीं है, क्योंकि उसी के माध्यम से आता जाता था। अब क्या है, यहीं पर पूरी दुनिया खजुआने लगी मूड है और कहने लगी कि यार देखो, ये डॉलर के ऊपर अब डिपेंडेंसी हटाओ, चलो गोल्ड खरीदते हैं, सिल्वर खरीदते हैं। क्योंकि गोल्ड और सिल्वर यार भगवान के दिए हुए पैसे माने जाते हैं कि ये कभी नहीं कहीं जाने वाले। इनका दाम धीरे 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 करके बढ़ता रहेगा। लेकिन क्या करोगे जब इक्के बैग सब खरीदना चालू कर दिए, उधर से रूस खरीदना चालू कर दिया, भारत भी खरीदना चालू कर दिया, चीन भी खरीदना चालू कर दिया, और इधर से ये लोग डॉलर और जो यूएस ट्रेजरी बॉन्ड था, मतलब अमेरिका की जो चीजें थी, उसको बेचना चालू कर दिए। यूएस ट्रेजरी बॉन्ड का मतलब ये है कि जैसे भारत के अंदर बॉन्ड्स होते हैं, वैसे यूएस यानी कि अमेरिका भी कुछ अपने बॉन्ड्स निकालता है, तो उसको बेचना चालू कर दिए। भारत वाले भी, चीन वाले भी, रूस वाले भी, सब बेचना चालू कर दिए, जिसकी वजह से एक के बैग आप देखोगे डॉलर कमजोर पड़ रहा है। डॉलर पूरे दुनिया के अंदर कमजोर पड़ रहा है, केवल भारत को छोड़कर। हाँ, वाकई में आप अदर करेंसी से कंपेयर करोगे तो डॉलर कमजोर हो रहा है, केवल रुपया छोड़ दो। अब उसके पीछे का क्या कारण है, वो जब बजट आएगा तो आपकी निर्मला सीतारमण दादी जी बताएंगी। लेकिन बहरहाल इसी वजह से सब गोल्ड खरीदना चालू कर दिए, तो सोना चांदी से वजह भरभराक भागने लगा था। और आपको पता होना चाहिए कि सन 2030 तक ऐसा कहा जा रहा है कि जो सोलर पैनल है, वो सोलर पैनल जो है उसकी डिमांड लगभग 3 गुना ज्यादा बढ़ने वाली है। और सोलर पैनल में आप देखोगे भैया, जो लकीरियां ऐसे ऐसे करके बनी रहती है, वो लगभग सिल्वर की लगाई जाती है, ताकि जो करंट है वो ज्यादा फ्लो हो सके और ज्यादा मतलब सोलर पैनल लाइट दे सके, उस वाट के हिसाब से बना जाता है। इलेक्ट्रिक कार में भी सिल्वर इस्तेमाल होता है, मोबाइल फोन में भी सिल्वर इस्तेमाल होता है, लैपटॉप में भी होता है। तो ये टेक्नोलॉजी जितनी ज्यादा फैलेगी, सिल्वर का डिमांड उतना ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। और इसी वजह से लोग एकदम सोचे, भैया यार टेक्नोलॉजी इतनी जल्दी आ रही है, चलो एकदम भरभराक सिल्वर खरीदे लेते हैं। सबके मन में आ गया, तो इक्के बैग आप देखोगे जो गोल्ड सिल्वर थे, भरभराक इक्के बैग भाग गए। और भागने के बाद आपको पता है भैया, अब कोई चीज भागा है तो एक आध बार गिरेगा तो जरूर है, तो वही यार गिर गया, तो इसमें कौन सी इतना पैनिक होने वाली बात है। जैसे जब कोई चीज बहुत ज्यादा भाग जाती है ना, तो लोगों की ससिया फूलने लगती है, अरे मोरे मायरे अब क्या होगा, पैसों निकालने का रहने दे, कहीं गिर गया तो 2-3 गुना जो हमारा हुआ है वो वापस से जीरो हो जाएगा। तो इसलिए जब हल्का सा भी गिरता है ना, लोग तुरंत सेल वाला बटन ही दबा देते हैं, और दबाने के बाद भरने से नीचे आ जाता है। और इक्के बैग कई सारे लोग सेल 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 दबाने लगते हैं, और उसी में कोई बड़ा मनई मतलब बड़ा बार आदमी भी सेल दबा दिया तो इक्के बैग गिर जाता है। तो ऐसा होता रहता है यार, जैसे जिंदगी ऊपर नीचे होती है, वैसे शेयर मार्केट गोल्ड सिल्वर भी ऊपर नीचे होते हैं। इसमें कोई घबराने की बात नहीं, ऐसा कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ा है। गिर गया, थोड़ा बहुत गिर गया, कल बढ़ भी सकता है, क्या पता कल और भी गिर सकता है। लेकिन हाँ, जब कोई चीज बहुत ज्यादा ऊपर चली जाती है तो एक बार उसका गिरना तय रहता है। इसलिए रहता है क्योंकि यार ऐसा थोड़ी ना कहीं से बढ़ते 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 स्मार्ट बोर्ड निकल जाएगा, कभी ना कभी गिरेगा, लोग कभी ना कभी अपना पैसा निकालेंगे। आप ही अगर 1 लाख रुपए लगाए हो, 10 लाख हो जाएगा तो निकालोगे ना अपना पैसा। वैसे 1000 लोग, लाखों लोग का और हुआ रहेगा, तो लोग अपना पैसा निकालेंगे ना एक समय पर। शादी ब्याह कराना होगा, या फिर कार और लेनी होगी, लड़का बच्चे को पढ़ाना ओढ़ाना होगा, तो वही जब पैसा निकालेंगे थोड़ा बहुत गिर जाएगा, फिर बढ़ेगा, फिर गिरेगा, फिर बढ़ेगा, फिर गिरेगा। तो यही है, बाकी कुछ इसमें है नहीं। देखो, अगर आप इंसानी स्वभाव समझ गए तो आप शेयर मार्केट आराम समझ जाओगे कि हाँ भैया इतना बढ़ा है, तो मनाई निकालना चालू करेगा पैसों तो थोड़ा सा गिर जाएगा। फिर जब लगाना चालू करेगा सोचेंगे यार इतना गिरा है, खरीद लेते हैं, अगर बढ़ेगा तो मजे बढ़ जाएगा, तो वापस से बढ़ने लगता है। तो यही सारी चीजें होती हैं, उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। आई थिंक अब आप समझ चुके होंगे गोल्ड और सिल्वर को लेकर आसान भाषा में, और इससे आसान भाषा में अगर कोई समझा दे तो नाम बदल दीजिएगा, डियर गुरु से डियर गुरुएंट कर दीजिएगा। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।